हाउ आर यू? पढ़ाई वगैरह अच्छे से चल रहा है आप लोग का? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अगले जो नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने 12 फिजिक्स सीरीज में क्या डिस्कस किया था? रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो उसमें हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात कर रहे थे और अभी प्रेजेंटली हमारा जो टॉपिक है पैरा एक्सियल रेज और नॉन पैरा एक्सियल रेज। एक्चुअली अपन लोग जानते हैं कि पैरा एक्सियल रेज का मतलब क्या होता है? द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर। अपन लोग बोलते हैं ना कि पैरा एक्सियल रे जब मिरर से पास करता है तो जाकर फोकस पर मीट करता है। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ना, जो ये सी एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, ये तभी होता है जब ये पैरा एक्सियल रेज होता है। पैरा एक्सियल रेज मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से क्लोज होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी वेरी स्मॉल, राइट। और ये आर इज इक्वल टू एफ बाई टू, सी और एफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। और सी पी इज इक्वल टू वट एयर आर, तो आर इज इक्वल टू एफ बाई टू इज ओनली वैलिड फॉर द पैरा एक्सियल रेज। आई शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। ये जो हम लोग प्रूव करते हैं ना, रूल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और ज्योमेट्री लगा करके, तो ये जो हमारा पॉइंट्स है ना, इसको पी से कोइंसाइडिंग मानते हुए हम लोग अप्रोक्सीमेटली यूज करते हैं, राइट। और अगर आपका आई एंगल बड़ा है, मतलब ये नॉर्मल से बड़ा एंगल बना रहा है, ये जो ये लाइट दिख रही है पैरेलल रेज अगर ऊंची है, ज्यादा हाइट पर है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन पैराक्सियल रेज। ये पी क्या है? अपन बोलो पोल है। और ये सी क्या है? दिस इज द व्हाट इज दिस? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो light goes like that and it comes like that. Suppose q is the any point, it is the between c and p, and cq is equal to r upon 2 cos I. Actually this is the relationship for the non paraxial rays. ये एक्चुअली जनरल केस हो गया, इसमें आई कुछ भी हो सकता है। आई आपको डेट प्रीवियस केस पैराक्सियल रेज, तो आई क्या था उसमें? स्मॉल था। लेकिन जब आई अगर बड़ा होता है तो द रेज इज द नॉन पैराक्सियल रेज एंड q is the any point between the cp and p the pole here, right? तो अब हम लोग को ये प्रूव करना है सी क्यू इज इक्वल टू आर टाइम्स 2 बाई कॉस आई। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, रूल्स लगाएंगे, वही रिफ्लेक्शन लॉज लगेगा और साथ में ज्योमेट्री लगेगी। ये अपना ऐसा है तो ये तो आई है, तो ये भी रूल से आई हो जाएगा और ये भी आपका आई हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से। तो ये दोनों जो ट्रायंगल दिख रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। And you are observing that this radius here, you would take a perpendicular over this, q से हम perpendicular लेते हैं, तो this is the r by 2 here, and we are interested for what? This is interested for cq. q is the any point, cutting point between c and p. c the center of curvature, p is the pole here. तो we take a ratio cos I. Cos I is equal to what here? r by 2 upon the cq, right? तो cq is equal to what here? r by 2 cos I. तो this is the case. And for the paraxial rays, I tends to 0. If I tends to 0, तो cos I tends to 1. And that's why CQ is equal to R by 2. तो जो हम लोग का जो particular results होता है in the case of the paraxial rays, और that is the R by 2 here, right? जैसे कि हम एक देखिए, इसको एक मैं प्रॉब्लम से डील कर रहा हूँ। जैसे दिस इज द नॉन पैराक्सियल रेज, राइट, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर, and after the non paraxial rays, that's why it is not necessary it passes from the focus here. This is the center of curvature and it passes from pole, it goes like that. This is the shown by the blue ray here, isn't it? And actually we are interested for the theta. What is the value of the theta? तो यहाँ पर हम रूल्स लगाएंगे, रिफ्लेक्शन रूल लगाएंगे और साथ में अपना ज्योमेट्री लगाएंगे। ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन हियर, दिस इज द नॉर्मल हियर, राइट। तो अपन थीटा इज इक्वल टू थीटा and by alternate angle this is also theta, right? And we are observing that actually this is the radius here, this is the radius here, so this is like isosceles triangle, so yeah, this will be also theta. And finally we are getting every angle the same here, theta theta theta, means 180 degree sum, and theta is equal to 63, theta is equal to 180, theta is equal to 60 degree. You are observing that this angle and this angle is by the rule of the reflection, is by the rule of the reflection here, right? और इसको अदर मेथड से भी हमने जो अभी रिजल्ट निकाला था, जैसे अपना सी क्यू का, एक्चुअली आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट यार? थीटा, एंड वी आर नोइंग फॉर द नॉन पैराक्सियल रेज व्हाट? सी क्यू इज इक्वल टू 2 r by 2 cos I. And in our case, in the R problem, सी क्यू is equal to what here? CP, because reflected light is passing from the pole here. So that's why CQ is equal to R. So this is R is equal to R upon 2 cos I. So R is the cancel here. So cos I is equal to how much? 1 by 2. So there 1 by 2 means I is equal to 60 degree here. Right? Thank you.